देखिए आज का जो क्लास का अनुच्छेद दूसरा क्लास है। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सृजन सेवा, अखिल भारतीय सृजन सेवा का प्रावधान संविधान के 312वां अनुच्छेद में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 315 संघ लोक सेवा आयोग, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया गया कानून होता है और संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो होता है राज्य संघ आयोग होता है, जैसे बीपीएससी, पीसीएस, जेपीसी, ये तरह तरह के जो होता है अलग अलग संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 363 जो है अंतर्राष्ट्रीय परिधि, यानी किसी प्रकार का देश विदेश की मामला आ जाए तो इस पर चर्चा किया जाता है, इस पर अंतर्राज्यीय परिषद पर। उसके बाद आता है अनुच्छेद 343 भारत का राजभाषा हिंदी होगा और इसका लिपि देवनागरी। सही बात है कि कुछ राज्य में भले बिहारियों को पीटा जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन भारत का संवैधानिक जो भाषा है वह हिंदी है, ना कि और कोई। ऐसे द्वितीय भाषा में अरबी रखा गया, संस्कृत रखा गया, इंग्लिश रखा गया, लेकिन प्रथम भाषा जो है मेरा हिंदी ही है। महात्मा गांधी बहुत सारे बात करे हिंदी के विषय में कि हिंदू तरह तरह के विचार कथन दिए कि हिंदी ही हमारी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान ही है, तरह तरह के बातें का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल का सदुपयोग। राष्ट्रीय आपात देश में जब विपत्तियां पड़ती है तो उसमें राष्ट्रीय आपात होता है, और राष्ट्रीय आपात काल में इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी कर्मचारी हो या नेतागण हो सभी का वेतन काट लिया जाता है, राष्ट्रपति को केवल छोड़ करके, चाहे वह पंचायत सलाहकार हो या बड़ा बड़ा सांसद विधायक, सबका वेतन भत्ता काट लिया जाता है, क्योंकि उसमें देश विपत्ति में रहता है तो लड़ना पड़ता है, इसलिए वेतन का पूर्ति किया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति जो शासन लगाता है ये राज्य में संविधान का दुरुपयोग होता है। जैसे कि केंद्र में कानून बना, राष्ट्रपति कानून चला रहा है, लेकिन संविधान में राज्य का धज्जी उड़ाया जा रहा है, तो उस जगह पर उस पीरियड पर खासकर पर ये जो होता है चुनाव के समय, वोटिंग के समय देखिएगा ज्यादा प्रयोग होता है इसका, कि केंद्र सरकार जब चुनाव कराती है या राज्य सरकार जब चुनाव कराती है उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल शासन लगता है। राज्यपाल शासन स्वाभाविक है राज्य के अंतर्गत लगेगा, तो वह पावर जो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को मिला हुआ है। अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन केंद्र द्वारा लाया गया कानून राज्य द्वारा नहीं मानना। अब मान चलो नरेंद्र मोदी द्वारा कानून बनाया गया, बिहार राज्य वाला नहीं मानेगा, केंद्र की सरकार कानून बनेगा, बंगाल नहीं मानेगी, ममता बनर्जी ऐसे भी नहीं मानती है, कल मानेगी, क्या जरूरत है। तो ये पर जो कानून है ये यहाँ से, कहां से, अनुच्छेद 365 से, यानी केंद्र कानून बनाया लेकिन राज्य में कानून नहीं चलेगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, मुख्य रूप से वित्तीय आपातकाल यानी कि विषम परिस्थिति के समय में जो आता है, धन विधेयक बजट जब घट जाता है तो उस समय ये सारी चीज का जिक्र किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद में 360 में इसकी चर्चा किया गया। वित्तीय आपात मतलब रुपया पैसा का जब दिक्कत हो जाए तो उस समय वित्तीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में कुछ नया चीज जोड़ना है या कुछ हटाना है, तो इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद में किया गया 368 में कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन करने का शक्ति केवल सांसद को है, ना कि किसी और को। संविधान जब भी संशोधन होगा सांसद के में जो है दोनों सदन के द्वारा बात आएगी, एक लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन जब मान लेगी तब कानून में संशोधन होगा, नहीं तो वह बिल बेकार चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए संशोधन से पहले संसद सहमति होना जरूरी है। उसके बाद अनुच्छेद 370, कौन नहीं जानता 370 की बात। केंद्र की मोदी सरकार जो है अनुच्छेद 370 पर जम करके काम किया और उसका यही एक मुद्दा भी बन गया। काम क्या मुद्दा बन गया, दूसरा मुद्दा राम मंदिर बन गया। ये सब मुद्दा के लेकर के ये लोग चलते हैं। केंद्र की जो सरकार है 370 पर यही काम किया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। यानी कि पहले आतंकवाद ज्यादा होता था, घुसपैठी ज्यादा होता था, अब हर सारा देख रेख केंद्र की सरकार के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 326 है, इसमें वयस्क मताधिकार
18 वर्ष की उम्र जिसके भी हो गया है उसका अधिकार दिया गया संवैधानिक दर्जा में। जब संविधान संशोधन हुआ उसमें पहले 21 वर्ष तय किया गया था। इसी में जब संविधान संशोधन हुआ तो वयस्क मताधिकार को तो रखा ही गया, इसी पर वयस्क शादी का भी निर्धारण भी किया गया 18 और 21 वर्ष। वर्तमान की चर्चा परिवेश में विधेयक आया है 25 और 19 की चर्चा की जा रही है। देखिए क्या हो रहा है इस पर पता नहीं। अनुच्छेद 350 को जो है प्राथमिकता दिया गया है, हिंदी को ही जगह जगह तक सामाजिक स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि मातृत्व प्रधान हो सके और प्राथमिकता दिया जाए। इसी पर प्राथमिकता के रूप में हिंदी को बढ़ावा मिल सकता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को बढ़ावा देना, अलग अलग जगहों पर हिंदी पर लिखा हुआ बैनर पोस्टर तरह तरह के मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो विद्यालय के जो भी नीति निर्देशक तत्व है हिंदी में लिखा होना चाहिए ताकि बच्चे भी समझ पाए और पठन पाठन का कार्य करने वाले दोनों समझ सके। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख दिया गया, अब शिक्षक को मालूम ही नहीं उसका मतलब क्या है, गेट अप सेट अप पता ही नहीं होता है, तो ये नहीं होना चाहिए वहां, बल्कि हिंदी का ही सब कुछ होना चाहिए। अनुच्छेद 330 में SC ST, वर्तमान में SC ST का जो सीट है 104 सीट से है। अगर चाहे 104 सांसद मिल करके प्रधानमंत्री बना ले, राष्ट्रपति बना ले, जो चाहे वो बना ले, लेकिन 104 जो है कोई काम लायक के नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है, जिसके कारण दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। बनाने का पावर उसको दिया गया है, लेकिन ये लोग एक हो जाएंगे, सीट मिला हुआ है, आरक्षण भी है, चाहे तो बन सकता, नहीं तो कोई बात नहीं है। 331 में एंग्लो इंडिया नामांकन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति अपना प्रस्ताव किसी अन्य मंत्रियों के सहयोग से किसी भी सदन में लाकर रख सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यह राष्ट्रपति के पास पूर्ण रूपेण अधिकार होता है और देश का कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 332 में SC ST, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया है। राज्य में के अंतर्गत में वह विधानसभा का चुनाव और विधान पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 65 से 51 और राज्य का नीति निर्देशक तत्व, संविधान के तहत में केंद्र के द्वारा लाया गया कानून राज्य के पर चले किस प्रकार से इसका जिक्र किया गया है, लेकिन केंद्र के द्वारा लाया गया कानून हर राज्य में पालन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ नियम ऐसा है जो हर राज्य को मानना ही पड़ता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, मान चलो कोई घुसपैठ कर दिया, विदेशी आतंकी हो गया, देश के सेना जवान मारे गए, उस पर यह मंथन किया जाता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देखा जाता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत तरह तरह के मीटिंग भी किए जाते हैं और बड़े बड़े देशों के गुट देशों के जो गुटनीतिक संघ के है बड़े शीर्ष बिंदु के नेताओं को बुला करके सम्मेलन में इसका जिक्र किया जाता है। और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राजनीतिक कर्तव्य है, राजनीतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के या मौलिक कर्तव्य कहिए, ये मौलिक अधिकार 6 है। अगले वीडियो में हम मौलिक अधिकार का भी बताएंगे कि क्या क्या मौलिक अधिकार है, जो अभी वर्तमान रूप में केंद्र की सरकार के द्वारा इन मौलिक अधिकारों या मौलिक कर्तव्य को धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना स्वाभाविक है। 3 तरह की बातें आती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कानून का काम है विधायिका का, ये कानून बना, इस कानून को कार्यपालिका क्या करेगा, लागू करेगा, और यह कानून जब लागू हुआ, कानून बन के लागू हो गया, इसका कोई दुरुपयोग करेगा तो न्यायपालिका इसको न्याय देगा, सजा देगा। ये काम होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सारे चीजों का जिक्र जो है अनुच्छेद 50 में किया गया है। जय हिंद, जय भारत।